हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर रहेगा आपका। ये सेट सी पेपर आपका रहेगा 75 नंबर का और समय आपको 3 घंटे मिलेगा, जिसको हल करना है आपको 3 घंटे में। अब प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा 1 से लेकर 23 तक। एक एक प्रश्न का उत्तर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो आ जाइए प्यारे बच्चों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल नोट्स सहित मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो जो दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो समय पर मिल सके। जैसे लिखा है, गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गमिष्यति में कौन सा लकार है? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर गमिष्यति में जो लकार है उसका नाम हो जाएगा लीट लकार। अगला क्वेश्चन है, भवेयु इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। भवेयु में वचन बताना है, कौन सा वचन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेष्यामः इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। नेष्यामा में धातु हो जाएगी। नेष्यामा में कौन सी धातु है ये आपको बताना है, तो इसमें आंसर होगा नी। नी धातु आपका सही उत्तर होगा। द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखिए द्रस, यहाँ पर ये लिट लकार है, ठीक है, लिट लकार है ये। द्रक्ष्यामि में कौन सा लकार है? तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, ये लिट लकार आपका आंसर रहेगा। दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए सा वाला उपसर्ग आपका सही होगा, जो पीछे सा आता है, सा दुस, ये जो सा रहा है ये आपका आंसर होगा। अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा आपका अधि। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप होगा। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बताना है राम शब्द की, तो रामस्य आपका सही उत्तर होगा। साधुना शब्दस्य विभक्ति अस्ति। साधुना शब्द में जो कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर जो आपका होगा तृतीय विभक्ति राइट आंसर होगा। कव्यः पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है कव्यः पद में कौन सी विभक्ति है। तो कव्यः पद में जो विभक्ति है वो हो जाएगी आपकी प्रथमा। अब आप सभी मुझे बताएंगे, प्रथमा तो मैंने बता दी है, लेकिन इसमें वचन कौन सा है सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी लाइव क्लास में जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं, देखिए ये सेट आप लोगों के लिए कौन सा आया है? सी आया है। सी सेट आया है, आपको डी भी मिलने वाला है, ठीक है। ए बी सी डी 4 सेट कराऊंगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, लताभि पदे वचनमस्ति। लताभि पद में कौन सा वचन है? तो आंसर आपका हो जाएगा बहुवचनम। बहुवचनम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाचार एव परमो धर्मा। सदाचार ही परम धर्म है। इस वाक्य में आपको अव्यय पद बताना है। तो इस पूरे वाक्य में हम बात करें तो अव्यय पद जो है वो हो जाएगा एव। एव आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय पद है? देखिए कौन सा अव्यय पद बताना है। पुत्र नहीं है, सत्र भी नहीं है, सूत्र भी नहीं है, तो कुत्र आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर कुत्र आप राइट आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे जोड़ी के रूप में। जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। देखिए गुण संधि का उदाहरण बताना है, तो हम देखेंगे महेंद्र में गुण संधि है, इसका संधि उच्चेद हो जाएगा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र बन जाएगा महेंद्र। जगदीश जगत धनीश। महानचा अशो पुरुष महापुरुष। चंद्रशेखर, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुरी समास। द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी, और नमस्ते में हो जाएगा विसर्ग संधि।
और गुण संधि का तो महेंद्र अपना हो गया था। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम, और एक पद में उत्तर देना है। हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हसन में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय। गुणवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका आंसर हो जाएगा मतुप, मतुप आपका आंसर होगा। बालिका इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाप। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा बहुति। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा बहुति, तो इसका आंसर हो जाएगा मातु। आप आंसर लगाएंगे मातु। है निशम महानगर मध्य किम प्रचलति। रात दिन महानगरों के बीच में क्या चल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाय, कालाय सचक्रम। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? आंसर होगा गहन कानने, गहन कानने आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम आमना की ओर। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। मतलब आमना लिखना है। चतुर काका इत्यस्मिन् पदयोः। चतुर जो है विशेषणम है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर जो वाक्य दिया ना उसने पहले चतुर काका, इसमें जो चतुर है ये विशेषण है, पूछ रहा है विशेषण है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो आम लगाएंगे इसमें। महान रिपु इत्यनयो रिपुः विशेषणम अस्ति। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ये वाक्य हुआ है महान रिपु, इस पद में जो रिपु है वो विशेषण है तो नहीं है, वो रिपु तो क्या है? विशेष्य है, तो इसमें आपका ना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे। शरीर का पर्यायवाची तनु है, तो बिल्कुल इसका भी आंसर क्या होगा? आम होगा। और कुटिलम पदस्य पर्यायपदम प्रस्तर अस्ति, तो इसका आंसर कुटिल का पर्यायवाची प्रस्तर नहीं होगा, तो ना लिखेंगे। सार्थकम पद का विलोम निरर्थक हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? आम। और अस्तमय पदस्य विलोम पदम उदय समय अस्ति, तो बिल्कुल इसका भी क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। अस्तमय का उदय उद समय हो जाएगा। ठीक है, आम। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन पहले देखिए। बाल भवात् हिमकर कुत्र विराजते। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं किं कृतवान्। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए पहले। आपको लिखा हुआ आंसर बताऊंगा पूरा। जैसे कि यहाँ पर इसको कुत्र हटाना है, कुत्र की जगह आपको लिखना है पशुपति, पशुपति, पशुपति मस्तक, पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्वम। ठीक है, पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्वम। अब चलो इनके आंसर बता देता हूँ मैं। 6, 7 और नीचे वाले अथवा सहित आपको आंसर मिल जाएंगे। ये 8वें का और 9वें का, 10वें का, और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको बिल्कुल पूरे लिखे हुए मिलेंगे। बंकिम चंद्र हटाना है प्रश्न निर्माण करने के लिए। बंकिम चंद्र की जगह क्या लिखना है? का, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। 1 नंबर पक्का। यहाँ सुताय हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है? कस्मे। और यहाँ पर कश्य लिखना है, इसकी जगह पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख के आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे किसने किससे कहा था। त्वया हेम हंतव्यः। क्रुद्ध कृषि वाला बहुवारम यत्नम अकरोति हेम रोधिमी, ये किसने किससे कहा? तो चलिए लिखा हुआ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, देख सकते हैं आप। एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। घटनाक्रम है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप पूरा। पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा 23 तक है ना क्वेश्चन पेपर। अब इसका आंसर देख लीजिए आप, लिखे हुए बता देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल रहे होंगे। ठीक है,
लेकिन ये तो आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे हम चलते हैं। ये रहा आपका छठे का आंसर, बाल बवात इमकरा पशुपति मस्तक केत कच्छ तत्वम विराजते। ठीक है, ये मयूरा वाला। ये आपका 8वां, ये रहा 9वां, ये 10वां, ये 11वां, और ये रहा आपका 12वां किसने किससे कहा। ये रहा 13वां आपका वाच्य परिवर्तन, ये 14वां रहा, ये 15 रहा, ये 16 का आंसर आपका, और ये 17 के आंसर देख सकते हैं आप, और ये रहे आपके 18 के आंसर, ये रहे आपके 19वें प्रश्न के आंसर जो अपठित पद्यांश था उसका, ये गद्यांश का आंसर है ये आपके 20 का, और ये 21 का आंसर, ये 22वां प्रश्न का जो आपको निबंध लिखना था संस्कृत भाषा का, देख सकते हैं पूरा निबंध है, और ये रहा 23वां प्रश्न जो अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हल हो गया। आपको मैं इसके बाद और भी सेट लेकर आने वाला हूँ, डी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, इन 4 सेट को यदि आपने लगा लिया तो आपकी तैयारी बेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।